वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम गुजरात बोर्ड क्लास 5 इंग्लिश उसका यहाँ पे लेसन है फर्स्ट, मानिया डजन क्विट, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, तो डायरेक्टली ये लेसन जो है स्टार्ट करते हैं। श्रुति राव ने ये लेसन लिखा हुआ है, बहुत ही अमेजिंग मज़ेदार स्टोरी है, मज़ा आएगा इसको पढ़ने में। ओके, तो डायरेक्टली ये लेसन स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर है 15, उस पर ये लेसन दिया हुआ है, वहाँ से हम शुरुआत करेंगे। अब जिसका यहाँ पे अगर सिक्स सिक्स से दिखाई नहीं दे रहा हो तो वो लोग थोड़ा इसमें क्लियरिटी का एक ऑप्शन रहता है, वो क्लियरिटी बढ़ा दे, जिससे उनको ये पूरा ऑप्शन जो है दिखाई देगा अच्छे से, सुनाई भी देगा और दिखाई भी देगा। ओके, तो पहले पैराग्राफ में ऑन मंडे, वहाँ से स्टार्ट करेंगे। ऑन मंडे मानिया वॉकड विथ अंकिता टू स्कूल विथ हॉप स्कीम जंप इन हर स्टेप। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। मतलब मानिया जो है सुबह मंडे अपनी फ्रेंड अंकिता के साथ स्कूल जा रही है, उछल उछल कूद करके, आशा के साथ स्किपिंग करके, जंपिंग करके। उसके जो यहाँ पे चलने का जो अंदाज था वो ऐसा था, और वो स्कूल जा रहे थे। बट एज सुन एज शी एंटर द क्लासरूम, जैसे वो क्लासरूम में जैसे वो एंटर हुई, रजत एक्कोस्टेड हर, रजत ने उसको टोका। एक्कोस्टेड का मतलब क्या होगा? टोका। जब वो क्लासरूम में एंटर हुई तब रजत ने उसको टोका। तन्मय स्टूड बिहाइंड रजत, तन्मय उसके बाजू में ही खड़ा था। रजत पीछे खड़ा था, किसके पीछे? रजत के पीछे खड़ा था। हैंड्स ऑन हिज हिप, कमर पे हाथ रखे हुए था। मानिया स्टॉप, मानिया वहाँ पे रुक गई। मानिया रजत से, रजत ने बोला, मानिया वी नीड टू विन दिस ड्रामा कंटेस्ट। रजत ने बोला मानिया को कि हमें ये ड्रामा कंटेस्ट को जीतना है। फॉर दैट, इसलिए, यू नीड टू लीव, तुम्हें इसको छोड़ देना चाहिए। टॉक अबाउट बीइंग डायरेक्ट, व्हाट सेड मानिया। तो जैसे यहाँ पे रजत बोलता है किसको? मानिया को, कि हमें ये ड्रामा कंपटीशन जीतना है, तो तुम्हें ये कंपटीशन छोड़ देना चाहिए। ठीक है, अगर कुछ है तो आप डायरेक्टली मुझे बोलो। तो मानिया बोलती है, क्या? व्हाट? ऐसा उसने रिप्लाई दिया। फिर अब आ रहा है नेक्स्ट पैराग्राफ में, यहाँ से शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो उसमें देखते हैं। अब से आपको ढंग से दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा बड़ा भी कर देता हूँ। ओके, क्विट द प्ले, वी कैन फाइंड someone else to take your place. There is enough time for that. I am asking you nicely. रजत उसका रिप्लाई देते हुए बोलता है, तुम ये ड्रामा छोड़ दो, हम किसी और को यहाँ पे ढूंढ लेंगे जो तुम्हारी जगह ले लेगा। अभी हमारे पास बहुत सारा समय है। आई एम आस्किंग यू नाइसली, मतलब मैं तुम्हें ये प्यार से बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे माने उसका रिप्लाई दे रही है, वाई शुड आई, क्यों ड्रामा छोड़ूं? द टेंटिकल्स इन हर स्टमक ट्रेम्बल्ड, जैसे ही अपने पेट में कुछ परेशानी होती है, ठीक है, तो अपना जो पेट है वो गुरगुर करता है। ट्रेम्बल, ट्रेम्बल मतलब यहाँ पे नर्वस। ठीक है, नर्वसनेस जो अपने अपने को आ जाती है, वैसे ही नर्वसनेस यहाँ पे मानिया को आ चुकी है। वो सोचे कि मैं ही क्यों ड्रामा छोड़ूं ऐसा। वेटिंग टू रीच आउट एंड क्लच एट हर थ्रोट, वो उसके लिए वेट कर रही थी कि क्या वहाँ पर रिप्लाई मिले, और उसी के चक्कर में उसका गला पकड़ गया। क्लच मतलब उसको वो कुछ अच्छे से ढंग से नहीं बोल पा रही थी, इसलिए उसने ऐसा बोला, वाई शुड आई, मैं ही क्यों ऐसा। बिकॉज द टीचर विल नॉट टेक यू आउट, डोंट यू सी, क्योंकि टीचर जो है तुम्हें बाहर नहीं निकलने देंगे, तुम्हें पता चला, एंड तुम देख नहीं पाओगी। एंड यू एंड इफ़ यू फ्रीज अप लाइक यू डिड यस्टरडे, वी विल नॉट विन। और तुम वैसे ही जैसे कल, जैसे वो बोलने में तुम हिचकिचाहट का अनुभव कर रही थी, बोले तुम हकला रही थी, वैसे अगर तुम करोगी तो हम जैसे तुमने कल किया था, तो हम ये कंपटीशन कभी जीत पाएंगे नहीं। वाई वाई यू लिसन टू मी, तुम मुझे क्यों नहीं सुन रहे हो? सी बिगेन, उसने शुरुआत की। बट रजत कट हर शॉर्ट, लेकिन रजत ने उसको बीच में ही टोका, मतलब उसको सुना नहीं। फिर, नो यू लिसन टू मी, अब मुझे सुनो। रजत बोलता है कि अब मुझे सुनो। वाई डू यू इवन वॉन्ट टू टेक पार्ट इन अ प्ले, तुम इस इसमें मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसको। ठीक है, ओके, हाँ, अब जब आपको ठीक से दिखाई दे रहा होगा। हाँ, वाई डू यू इवन वॉन्ट टू टेक पार्ट इन द प्ले, तुम इस ड्रामा में पार्टिसिपेट ही क्यों कर रही हो? डू यू समथिंग दैट यू कैन एक्चुअली डू, तुम ऐसा क्यों कुछ नहीं करती हो जो तुम
तुमसे हो पाएगा, ऐसा तुम्हें करना चाहिए। जैसे कि ड्रॉ, डांस, राइट, रन, वॉट। तुम डांस कर सकती हो, ड्राइंग कर सकती हो, लिख सकती हो, दौड़ सकती हो। तुम ये क्यों ड्रामा के पीछे भाग रहे हो? वाई एक्टिंग क्यों कर रही हो? इट इज़ लाइक अ पर्सन विथ वन लेग वांटिंग टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। ये तो ऐसे एक व्यक्ति की कहानी, एक कैंडिडेट की कहानी बन जाएगी, एक इंसान की कहानी बन जाएगी कि जिसका एक ही पैर है और वो चाहता है कि वो माउंट एवरेस्ट उसको चढ़ना है। तो यहाँ पे अंकिता बीच में बोलती है, हाँ ब्यूटिंग, वो बीच में अंकिता आती है, बोलती है, पीपल विथ वन लेग हैव क्लाइंब माउंट एवरेस्ट। ऐसे भी लोग हैं दुनिया में जिसने एक ही पैर है तो भी उसने माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया हुआ है, मतलब चढ़ा हुआ है। वाई ओनली रिसेंटली समवन, आई डोंट रिमेंबर हर नेम, और अभी किसी ने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया है, लेकिन अभी मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है। तब तन्मय उसका रिप्लाई देता है, अरुणिमा सिन्हा। अरुणिमा सिन्हा जो है उसने तन्मय बोलता है कि उसने माउंट एवरेस्ट क्लाइंबिंग किया हुआ है, जो रजत के पीछे खड़ा था। तो अंकिता बोलती है, थैंक यू, शुक्रिया तन्मय। रजत ग्लैड एट तन्मय who bits his tongue and slunk away। रजत जो है उसके सामने बहुत ही ग्लैड, मतलब ताक के गुस्से से देख रहा है, और जो उसके सामने जैसे उसने देखा तब रजत क्या किया, और रजत का मतलब तन्मय ने क्या किया, स्लंक, मतलब वो वहाँ से भाग गया, मूव्ड अवे क्विकली, वहाँ से फटाफट निकल गया, और क्वाइटली एंड स्लोली, मतलब वहाँ से जल्दी से शांत रह के वहाँ से स्लोली निकल गया। ना लास्ट लाइन जो है नीचे लिखी हुई उसके बारे में बात करते हैं। हाउ कैन यू बी सो अनकाइंड, कंटिन्यूड अंकिता। तुम इतने अनकाइंड कैसे बन सकती हो, रजत को पूछती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पेज की। तो नेक्स्ट पेज में देखते हैं हम, यू कीप आउट ऑफ इट सेड रजत। रजत ने बोला कि तुम इस ड्रामा में से निकल जाना। एंड सीरियसली अंकिता, हाउ डू यू हैव अ पैशन टू वेट फॉर मानिया टू फिनिश स्पीकिंग। और ये भी बोला कि सीरियसली अंकिता, तुम इतना वेट क्यों नहीं कर सकते हो, तुम्हारे में इतनी धीरज क्यों नहीं है कि तुम मानिया को पहले बोलने दो फिर तुम बोलो। मतलब यहाँ पे रजत कहना यही चाहता था कि तुम मानिया को बोलने दो अंकिता, उसके बाद तुम बोलो, तुम इतनी धीरज रखो। मानिया फेल्ट लाइक शी हैड बीन स्लैप्ड। शी टुक अ स्टेप बैकवर्ड्स। मानिया को ऐसा लगा कि किसी ने उसको यहाँ पे क्या किया हुआ है, स्लैप्ड, मतलब मारा हुआ है। तो वो ऐसा सोचकर वो एक स्टेप पीछे चली गई। अंकिता नैरोड हर आइज। अंकिता ने अपनी आंखें पतली करके बोला, बिकॉज वॉट शी सेज इज़ मोर इम्पोर्टेंट टू मी। मेरे लिए, क्योंकि मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि जो वो कहती है, मोर देन हाउ शी सेज इट, वो कैसे बोलती है वो मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब जैसे ही वो यहाँ पे मानिया जो बीच में हिचकिचाती थी, तो वो जैसे बोल रही थी वो मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं बीच में बोली, ऐसा अंकिता का कहना था। नाउ नेक्स्ट शी सेड, यहाँ से करते हैं, देयर आर सम पीपल यू नो, ऐसे इंसान भी होते हैं जिसको तुम जानते हो, वो स्पीक सो ब्यूटीफुली, वो इतना अच्छा सुंदर बोलते हैं, बट ओनली हर्टफुल वर्ड्स कम्स आउट ऑफ देयर माउथ। लेकिन उसके मुंह में से हमेशा जो दुख देने वाले शब्द ही निकलते हैं। तो इसका इशारा यही था कि ये सब कुछ जो है वो किसको बोलना चाहती थी, और रजत को। और रजत जो है वो रेडन, रजत को गुस्सा आ गया। एंड ही टर्न टू मानिया, वो मानिया के सामने मुड़ा और बोला, थिंक अबाउट इट, तुम सोचना, ठीक है, मैंने तो तुम्हें बोल दिया कि तुम ड्रामा में से निकल जाओ, लेकिन तुम उसके बारे में सोचना। ही सेड एंड वॉकड अवे, उसने इतना बोल के वो वहाँ से चला गया। फिर डोंट रिएक्ट, मानिया टोल्ड हरसेल्फ, डोंट रिएक्ट, मानिया टोल्ड हरसेल्फ, मतलब कि यहाँ पे कुछ ऐसा इशारा मत करो, कुछ ऐसा अनुभव मत करो, उसको मत देखो। मानिया खुद को ही बोल रही है डोंट रिएक्ट, कुछ यहाँ पे बताना नहीं है। शी वॉज शेकिंग एंड हर हार्ट सीम्ड लाइक इट वुड जंप आउट ऑफ हर चेस्ट। वो वहाँ पे जो है थोड़ा हिल गई थी, वाइब्रेट हो गई थी, इन द सेंस उसको अब क्या करूँ क्या ना करूँ, वो असमंजस में थी।
उसका हार्ट ऐसा लग रहा था कि वो उसके सीने में से बाहर निकल के कूद कर बाहर निकल जाए। ठीक है, फिर वो क्या किया उसने, सी सेट डाउन, वो नीचे बैठ गई एंड ट्राई टू गेट हर ब्रीथिंग बैक टू नॉर्मल, और वो प्रयत्न कर रही थी कि उसकी जो हार्ट बीट है, ठीक है, वो नॉर्मल हो जाए। ठीक है, क्योंकि वो ये जो यहाँ पे इवेंट बनती है, रजत ने उसको बोला कि तुम ड्रामा में से निकल जाओ, तो ये बात उसको अच्छी लगी नहीं। अंकिता सेट डाउन नेक्स्ट टू हर, अंकिता भी उसके बाजू में बैठ गई। सी सीम टू बी मैगिंग इन हर बैग फॉर समथिंग, और वो अपने बैग में कुछ ढूंढ रही थी, कुछ खोज रही थी, ऐसा लग रहा था। मान्या लुक्ड अराउंड, मान्या ने आसपास भी देखा। टू हर सरप्राइज, तो उसको सरप्राइज हुआ। क्यों? क्योंकि अंकिता हैड टीयर्स इन हर आइज, अंकिता के आंखों में आंसू थे। अब यहाँ पे तो ऐसा हुआ ना कि रजत तो मान्या को बोल के गया था, लेकिन आंखों में आंसू किसके थे? अंकिता के। ठीक है, तो ये देख के मान्या को सरप्राइज हुआ। तो अब मान्या क्या बोलती देखते, मान्या बोलती है इग्नोर हिम, मान्या विस्पर्ड, मान्या धीरे से बोल रही है, और इग्नोर करो, छोड़ो उसे। पुटिंग हर आर्म अराउंड अंकिता शोल्डर, अपना हाथ जो है अंकिता के शोल्डर पे रख के, कंधों पे रख के उसने बोला कि उसको इग्नोर करो। माई बेस्ट फ्रेंड ऑलवेज टेल मी दैट, मेरी जो प्रिय सखी मुझे हमेशा बोलती थी कि ऐसी बातों को छोड़ो, इसको इग्नोर करो। सी सेड रियली स्मार्ट, और सी इज़ रियली स्मार्ट, वो अच्छी थी, स्मार्ट थी। यू शुड लिसन टू हर, तुम्हें भी ये बात उसको सुनना चाहिए। अंकिता स्माइल्ड इन स्पाइट ऑफ हर टीयर्स, अंकिता भी हंसने लगी। अब वो रो रही थी, उसमें से उसने क्या किया, थोड़ा स्माइल किया। आई एम नॉट अपसेट, सी, देखो मैं भी अपसेट नहीं हूँ। आई इग्नोर हिम, मैंने उसको इग्नोर किया। सेड मान्या ने बोला, एंड अंकिता नोडेड, अंकिता ने उसको क्या क्या अंडरस्टैंड किया, समझा। मान्या टुक आउट अ शीट ऑफ पेपर, फिर मान्या ने एक पेपर निकाला एंड रोट, एंड लिखा। हर राइटिंग लुक्ड शेकिंग, उसकी राइटिंग जो है वो थोड़ी वहाँ पे वाइब्रेट हो रही थी। सो इसे स्लोड डाउन, उसने थोड़ी स्पीड कम कर दी, एंड रोट, फिर लिखा आई एम नॉट क्विटिंग, मैं ये ड्रामा नहीं छोड़ रही हूँ। सो इफ़ यू वांट टू प्ले टू डू वेल, स्टॉप बोदरिंग मी, इट विल हेल्प द एंड। अगर तुम चाहते हो कि हाँ ये ड्रामा अच्छे से हो, तो तुम मुझे ये बोलना बंद करो, वो तुम्हें मदद करेगा एंड तक। तो इस तरह से वो कहना चाहती थी कि तुम मुझे यहाँ पे टॉर्चरिंग मत करो, अगर तुम्हें ड्रामा में जीतना है तो। सी फोल्डेड द शीट, उसने शीट को फोल्ड किया, एंड मेड अ पेपर एरोप्लेन आउट ऑफ इट, और उसमें से उसने एयरप्लेन का पेपर जो है वो बनाया। द बेल रिंग फॉर द असेंबली, लेकिन असेंबली के लिए बेल जो है वो बज गया। एंड रजत वॉकड पास्ट हर, रजत जस्ट उसके बाजू में से गुजरा। तभी जो है शी थ्रू इट एट हिम, मान्या ने क्या किया, उसको रजत की ओर फेंका। किसको फेंका? एयरप्लेन जो उसने बनाया था कागज़ का, उसको मान्या कि मान्या ने उसको फेंका रजत की ओर। ही कॉट इट, उसने उसको पकड़ लिया एंड क्रम्पल्ड, उसको दबा दिया। बट ही स्टॉप्ड इट डाउन हिज पॉकेट, और उसने क्या किया, उसको अपने पॉकेट में रख दिया। सी वेंट डाउन फॉर द असेंबली, और वो असेंबली के लिए चला गया। देयर वॉज नो साइन फ्रॉम द रजत अंटिल लंच ब्रेक, अभी भी कोई ऐसा इशारा या तो कोई आउटपुट जो मतलब कि यहाँ पे कुछ जो रजत की ओर से कोई ऐसी बात नहीं आई। व्हेन जस्ट आफ्टर मिस्टर बोपन्ना वॉकड आउट ऑफ द क्लास, लेकिन उसके बाद जब मिस्टर बोपन्ना क्लासरूम में चल के आ रहे थे, एयरप्लेन केम जूमिंग अक्रॉस द क्लास, तभी वहाँ पे क्लास के अंदर एयरप्लेन जो उड़ रहा था एंड हिट हर चेक, और उसके चेक मतलब गाल पे टकराया।
तो नेक्स्ट पेज में ये फ़ोटो भी उसका दिया हुआ है, आप देख सकते हो कि किस तरह से उसके यहाँ पे गाल में वो जो है वो प्लेन यहाँ पे लगा है, ठीक है। तो आप इस पेज को देख सकते हो। ओके, अब स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैं भी उसको ठीक कर देता हूँ। सी glanced across at Rajat, who wasn't looking at her. वो यहाँ पे रजत को देख रही थी, लेकिन वो रजत जो है उसके सामने वो उसके सामने देख नहीं रहा था। बट शी न्यू इट वॉज हिम, पर वो जानती थी क्योंकि वो कुछ अभी बोलने वाला है, मतलब वो कुछ बताने वाला है। सी ओपन अप द एयरप्लेन, उसने वो एयरप्लेन जो उसको लगा था गाल पे उसको खोला। स्टीलिंग हर सेल्फ फॉर अगली वर्ड्स, देख रही थी कि उसमें कुछ अजीब तो नहीं लिखा है। एंड थ्रेड्स, कुछ ऐसा कुछ तो नहीं लिखा है। सी डिडंट नो, उसको भी पता नहीं था व्हाट एल्स, अगर कुछ दूसरा होगा तो। बट देयर वाज जस्ट वन वर्ड ऑन द पेज, वहाँ पे सिर्फ एक ही वर्ड लिखा हुआ था, और वो क्या था? ओके, ठीक है। सी लुक्ड एट द बैक ऑफ द पेज, उसने पीछे भी देखा पेज के। बट देयर वाज नथिंग एल्स, वहाँ पे कुछ लिखा नहीं था। कंफ्यूज्ड, थोड़ी कंफ्यूज हुई। एंड सी लुक्ड एट अगेन द वर्ड, उसने फिर से उसको देखा। एंड सी सडनली फेल्ट द अर्ज टू लाफ लाउडली, कुड इट बी दैट ईजी। फिर उसको थोड़ा जो है अब महसूस होने लगा कि अब वो हंस सकती है, और वो थोड़ा आसान हो चुका है। मतलब अब रजत भी बीच में कुछ बोलेगा नहीं, वो भी मान गया कि अब मान्या को मैं कुछ बोलना नहीं है। सी लुक्ड एट नेक्स्ट दैट इवनिंग, अब जब शाम थी, ड्यूरिंग रिहर्सल, जब रिहर्सल चल रहा था, रजत फेल्ट हर अलोन, रजत अपने आप को अकेला महसूस कर रहा था। ही डिडेंट मेक एनी एक्सग्रेटेड एक्सप्रेशन, वहाँ पे कोई वो दूसरे कोई यहाँ पे एक्सप्रेशन वो शो नहीं कर रहा था। वो कुछ उतावला या वहाँ पे उसको वो एक्साइटेड नहीं था, वो क्योंकि वो अकेला था। नॉट डिड ही ट्रबल हर, वो उसको नुकसान भी नहीं कर रहा था कुछ, उसके साथ जो पहले उसने किया था मान्या के साथ, ऐसी कोई बात भी नहीं कर रहा था। ही इनफैक्ट टोटली इग्नोर मान्या, लेकिन रियलिटी में अगर हम बात करें तो वो मान्या को हमेशा वो इग्नोर करता था। वो चाहता ही था कि मान्या इस ड्रामा में से निकल जाए, एक्सेप्ट ड्यूरिंग द सीन दैट दे हैड टू डू टुगेदर। एक ऐसा सीन था जिसमें मान्या और रजत दोनों साथ में रहने वाले थे, ठीक है, साथ में खड़े होने वाले थे। उस सीन को छोड़ के वो मान्या को इग्नोर करता था। व्हेन ही वॉज कम्प्लीटली प्रोफेशनल, तब वो थोड़ा प्रोफेशनल भी था, मतलब उसमें कुछ ऐसी फीलिंग वो दिखाता नहीं था कि वो गुस्से में है। मिस मैनन वॉज स्टिल देयर, मिस मैनन भी वहाँ पे थी। हर फेस रिमेन डिसअप्रूविंग, वहाँ पे जो उसका चेहरे को देख के ऐसा लग रहा था कि वो मान्या को शायद नहीं लगे, मतलब कि उसको कुछ बोलेंगे। बट मान्या डिडंट केयर एनी मोर, लेकिन मान्या उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही थी उसके ऊपर। सी अज्यूम द शेर खान पर्सोना, वो अनुमान कर रही थी कि उसको जो है यहाँ पे शेर खान का कैरेक्टर जो उसको मिला था उसी के बारे में वो सोच रही थी। एंड एज द डे पास्ट, जैसे समय बीतता गया, सी स्टार्टेड ऑब्सेसिंग, फिर उसका जो स्टेमरिंग तुतला जो था, वो जो बोलने में हिचकिचाहट कर रही थी, वो लेस, वो तुतला उसका थोड़ा कैसा हो गया, कम हो गया। लेस एंड लेस, बहुत कम होता गया। अबाउट हाउ सी स्पोक, उसको कैसे बोलना था वो पता चल गया। विच मीन्स दैट सी डिडंट स्टेमर, उसका मतलब ये हुआ कि अब उसका जो हिचकिचाना था बोलने में वो बंद हो गया। एंड दैट मेड हर फील बेटर, वही उसको जो है अच्छा बनाती है बोलने में, उसका परफॉर्मेंस उसकी वजह से अच्छा होता जा रहा था। विच मेड इट ईजियर टू इग्नोर मिसिस मैनन, इसी की वजह से मिस मैनन जो है उसको इग्नोर कर रही थी। इसी की वजह से मिस मैनन उसको क्या कर रही थी, अब उसको कुछ बोल नहीं रही थी कि सीधी बात है, मान्या को यहाँ पे अच्छे से बोलना आ गया था। एवरीथिंग वाज सनशाइन अगेन, फिर से सब कुछ जो है हम अच्छा हो गया था। एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द मान्या लर्न्स टू रोर, ये जो है मान्या लर्न्स टू रोर में से ये जो चैप्टर है लिया गया है। तो आगे भी हम इसके बारे में जो है बात करेंगे। ऑलरेडी मैंने सभी चैप्टर्स जो है इस बुक के बना दिए, तो आप उसको देख सकते हो, अपने चैनल पे सभी है, प्लेलिस्ट में आपको सभी चैप्टर जो है मिल जाएंगे। तो सबको देखना मत भूलिएगा, रिवाइज करते रहना, लाइक करना। अगर अच्छे से दिखाई ना दे तो उसका जो पिक्चर क्लियरिटी आपको बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है, तो बाद में आपको दिखाई देगा। ओके, थैंक यू ऑल।